बचपन में दादा मुझे पहाड़ पर मछली पकड़ने ले गए थे। तभी मैंने थोड़ी दूर पर एक इंसानी सा साया देखा जो मेरी तरफ हाथ हिला रहा था। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही दादा ने मेरी टांग पकड़ ली। वो मुझे गोद में उठाकर जान बचाकर वापस दौड़ पड़े। घर पहुंचकर ही दादा ने चैन की सांस ली। मैं घबराकर बोला, दादा क्या हुआ? दादा बोले, पहाड़ पर काला भालू था। मैं बोला, मैंने तो भालू नहीं देखा, बस इंसान जैसा साया देखा। दादा बोले, तू छोटा है, नहीं जानता, वो भालू इंसान की नकल करता है। तभी मुझे समझ आया, वो मुझे बुलाकर खाने ले जाना चाहता था। भालू को इंसान का मांस बहुत पसंद होता है। दादा बोले, मुझे गाँव वालों को बताना होगा, नहीं तो कोई मारा जाएगा। दादी बोली, रास्ते में सावधान रहना, आज बहुत कोहरा है, कहीं भालू से सामना न हो जाए। दादा दरांती उठाकर जल्दी से निकल गए। दादी ने फाटक बंद करके कुंडी लगा दी और बोली, बेटा अंदर आ जाओ, बाहर कभी भी भालू आ सकता है। मैं बोला, आप अंदर नहीं आओगी। दादी बोली, तू पहले अंदर जा, मैं अभी आती हूँ। मैं जैसे ही अंदर गया, बाहर से जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। बहुत तेज आवाज थी। दादी ने बाहर देखा, लेकिन कोहरे में कुछ नजर नहीं आया। दादी बोली, क्या तुम हो? कोई जवाब नहीं आया। तो दादी घबरा गई और गोदाम से सूखी टहनियां निकालकर आंगन में डालने लगी। माचिस जलाते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। आग जल ही नहीं रही थी। मैं भागकर बाहर आया और बोला, दादी क्या कर रही हो? अंदर चलो। दादी कई कोशिश के बाद आग जला पाई। तेज आग से कोहरा छंट गया। दादी मुझे अंदर भेजकर खुद हाथ में जलती लकड़ी लेकर आंगन में खड़ी रही। जब कोहरा पूरी तरह छंट गया, तब दोपहर होने लगी थी और लकड़ियां जलकर राख हो गई थी। दादी थक कर जमीन पर बैठ गई। मैंने पूछा, दादी क्या हुआ था? आग क्यों जलाई? दादी बोली, दरवाजा पीटने वाला इंसान नहीं भालू था, आग से उसे भगाया है, लेकिन वो फिर आएगा। इतना कहकर दादी अंदर आई। थोड़ी देर में दादा लौटे। उनका चेहरा उतरा हुआ था। मैंने पूछा, क्या हुआ? दादा बोले, गाँव वालों को बताया तो किसी ने भरोसा नहीं किया, बोले मैं बूढ़ा होकर वहम करने लगा हूँ। दादी बोली, तुम्हारे जाने के बाद फिर दरवाजा पीटा गया था, कोई बोला नहीं? मुझे शक है वो भालू था। दादा बोला, वो अंदर तो नहीं आया? दादी बोली, नहीं। दादा ने राहत की सांस ली और देखा कि फाटक अंदर की तरफ धंसा हुआ है और जमीन पर भालू के पंजों के निशान है। दादा बोले, मैं सबको दिखाने लाता हूँ। दादा गाँव वालों को लेकर आए। सबने निशान देखे और फुसफुसाने लगे। सच में भालू के पंजे हैं। कोई बोला, इसे मारना पड़ेगा, इसकी खाल उतारकर गाँव के बाहर टांगेंगे। सब बोलते रहे कि भालू को पकड़कर मारना होगा। दादा बोले, कौन मेरे साथ पहाड़ चलेगा? इतना कहते ही सब चुप हो गए। सब डर रहे थे, कोई आगे नहीं आया। दादा बोले, भालू रहेगा तो किसी को खा जाएगा, भागने से कुछ नहीं होगा, पहले मारना जरूरी है। मैंने कहा, अगर कोई नहीं जाएगा तो पुराने नियम से चलते हैं, जिनकी शादी हो चुकी है और बच्चे हैं वो सब चलेंगे। लोग बोले, भालू कितना बड़ा है? दादा बोले, बस 700-800 किलो तुम्हारी मोटी सुअर जितना। यह सुनकर लोग थोड़ा निश्चिंत हुए। करीब 15 आदमी हथियार लेकर दादा के साथ पहाड़ चले गए। दादी मुझे लेकर मामा के घर चली गई, क्योंकि वहाँ 2 बड़े काले कुत्ते थे और जगह सुरक्षित थी। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पहुंचे, मामा अचानक सन्न रह गए।